प्रार्थना और वचन के बैलेंस के बारे में आपसे बात करूंगा। क्यों मैं आज बैलेंस के बारे में बात करूंगा? क्योंकि कलीसिया के अंदर मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग प्रार्थना बहुत ज्यादा करते हैं, बट उनकी लाइफ में वचन बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वचन बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बट प्रार्थना नहीं होती लाइफ आपसे। ये दो टांगे हैं, अगर एक टांग ना हो, हाँ ठीक है, काम चल जाएगा, चल लोगे, दौड़ नहीं पाओगे। वचन और प्रार्थना ये दो टांगों की तरह लगा लो अपने आत्मिक जीवन के, ठीक है? अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप समझ जाओ आपकी एक टांग टूटी हुई है। आप सिर्फ काम चला रहे हो, आप दौड़ नहीं रहे। मैं आपको एक बात बताता हूं, वचन के मुताबिक बताता हूं। आत्मा क्यों इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। आत्मा प्लस वचन इज इक्वल टू क्रिएशन, यानी कि सृष्टि या किसी चीज को उत्पन्न करना। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर आत्मा को इग्नोर मार देंगे और सिर्फ वचन लेके चलेंगे, तब भी क्रिएशन नहीं होगी, सृष्टि नहीं होगी। अगर आप सिर्फ वचन लेके चलेंगे, अगर आप आत्मा लेके चलेंगे, वचन लेकर नहीं चलेंगे, सृष्टि नहीं होगी। वचन लेके चलेंगे, आत्मा लेकर नहीं चलेंगे, सृष्टि नहीं होगी। आप समझ रहे जो आप, यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी पैदा करना है, चाहे वो आपकी चंगाई है, चाहे वो छुटकारा है, वट एवर आपको पैदा करना है, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, प्रार्थना और वचन का कॉम्बिनेशन क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है क्या? क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? मंडराता था। क्या करता था? वो मंडराता ही रहा, उसने कुछ नहीं किया, जब तक परमेश्वर का क्या नहीं आया? वचन नहीं आया। जिस मोमेंट पे परमेश्वर ने बोला उजाला हो, उस टाइम पर पवित्र आत्मा ने कार्य करना क्या किया? शुरू किया। यानी कि सृष्टि कुछ भी अगर उत्पन्न होना है तो वो इन दो से ही होना है, वचन से और आत्मा से। अकेला वचन कुछ नहीं कर सकता और अकेला आत्मा कुछ नहीं कर सकता। इस वजह से जो है, इन दोनों का बैलेंस हमें साथ में लेकर चलना क्या है? आवश्यक है, जरूरी है जो है। हालेलुया। इस साल 2025 के अंदर अब आपका वो सत्र और आपका वो लाइफ ना रहे कि जी मैं प्रेयर बहुत करता हूं, मेरे लाइफ लेकिन मैं वचन में बहुत कमजोर हूं। जी मैं वचन बहुत पढ़ता हूं, बट मैं प्रेयर में बहुत कमजोर हूं। आपकी लाइफ अब ऐसी नहीं रहनी चाहिए। आपको बैलेंस में आना जो है। किस में आना है? बैलेंस में आना है। हम बैलेंस डाइट खाते नहीं खाते हैं, आत्मा की भी बैलेंस डाइट होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? आपको पता है कलीसिया के अंदर एक टाइम ऐसा था कि जब मैं बहुत ज्यादा घोषणाओं के ऊपर सिखाता था, तो कई सारे लोग आके ना मुझे कंप्लेन करते थे, वो शिकायतें करते थे। वो ये कहते थे कि हम घोषणाएं करते हैं लेकिन हम फिर भी चिंता में रहते हैं। मैंने पूछा आप कितना समय घोषणाओं में बिताते हो? बोले कि हम 1-1.5 घंटा लगातार हम घोषणाएं करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने पूछा उसके बाद, बोले उसके बाद फिर हम वही चीजें सोचने में लगे रहते हैं। तो मेरे लिए मैं कई बार खुद से सवाल करता था कि इतनी घोषणा करने के बाद चिंता तो नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन जो है चिंता को गायब कर देता है। और तब परमेश्वर की आत्मा ने ना मुझे एक बात सिखाया कि ये वचन तो बोलते हैं, बट इनके जीवन, इन्होंने आत्मा को अनुमति नहीं दे रखी अपने जीवन में काम करने की, जो कि प्रार्थना के द्वारा होता है। कई सारे लोग वचन तो बोलते हैं, बट पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं है कार्य करने के लिए। उस समय आ रहा है क्या? जब मैं प्रेरितों के काम पढ़ता हूं तो वहां पर अकेला वचन का कार्य नहीं हो रहा। बाइबल बार बार बताती है प्रेरित लोग बार बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए, भरते चले गए। अकेला आप वचन को लेकर चलेंगे और पवित्र आत्मा से भरने पे फोकस नहीं है, बात नहीं बनेगी। अकेला आत्मा से ही भरने पे फोकस है, वचन नहीं है, बात नहीं बनेगी। प्रभु के बंदे थे जिनका नाम था विलियम ब्रानहाम, ठीक है?
और मतलब सपना होता लोगों का, मतलब सपना होता है उस तरीके से इस्तेमाल होना लोगों का, जो ना उस तरीके से इस्तेमाल होना सपना है। मतलब खतरनाक प्रभु के बंदे थे, खतरनाक, जबरदस्त। मतलब क्या बोलूं मैं आपको, आज के टाइम पर धरती के ऊपर ऐसे दास लोग है नहीं जो वो सामने आते ही, अगर कोई व्यक्ति उनके सामने है, उनके अंदर जो है सामने वाले के पूरा एक्सेल उतर जाता था। जो ये क्या सोच रहा है, ये किस पाप में जी रहा है, ये क्या करता है, एवरीथिंग डिटेल में पूरा उनके सामने खुल जाता था। और हीलिंग्स, जबरदस्त हीलिंग। तो उनकी लाइफ में कमी क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। वो बंदा बाद में बहुत बुरी तरीके से गिरे, वो प्रभु के बंदे जो है कैसे गिरे मैं आपको बताता हूं। वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे, जो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो क्या था, वो प्रार्थना बहुत करते थे और प्रभु ने उनको ना एक बंदा दिया था, उनका एक मित्र था, एक बंदा दिया था जो पढ़ा लिखा था, जो वचन जानता था। तो कहीं पर भी परमेश्वर काम करता था तो उन दोनों को साथ लेके काम करता था। वो चिन्ह चमत्कार करते थे, ये वचन सिखाते थे। और ये संगति कैसे करते थे, ये इनको विलियम ब्रानहाम को जो ना वचन बताया करते, आज की वचन में ये लिखा हुआ, वचन में ये लिखा हुआ, वचन में ये लिखा हुआ है। इस तरीके से वो उनको वचन बताया करते। तो इस तरीके से उनकी लाइफ बैलेंस थी। पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पढ़ने लिखने पे उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया जो है। वो प्रार्थना बहुत करते थे, लेकिन उनके लिए परमेश्वर ने वचन के लिए एक बंदे को ठहरा रखा था, जो उनको वचन बताता था, पढ़ के सुनाता था। कि जो भी हम पढ़ते हैं, सुसमाचार पढ़ते हैं या प्रेरितों के काम पढ़ते हैं या पत्रियां पढ़ते हैं, वो उनको पढ़ के बताया करते। और कहीं पर भी परमेश्वर इस्तेमाल करता था, उन दोनों को साथ में ही इस्तेमाल करता था। तो विलियम ब्रानहाम के साथ क्या हुआ, जब ऐसे चिन्ह चमत्कार उनके द्वारा प्रकट हो रहे थे, तो उनके अंदर जो है एक समय पे प्राइड आ गया, घमंड आ गया। वो ये सोचने लगे कि यार मेरे को परमेश्वर इतना सामर्थ्य ढंग से इस्तेमाल कर रहा है और इतना वचन तो मैं भी जानता हूं, मैं भी बता सकता हूं, तो इस बंदे की मेरे को जरूरत क्या है। उनके अंदर ये प्राइड आया, ये घमंड आया। कहने का मतलब क्या है, सीधी सरल सी बात है, यार मेरे को वचन की क्या जरूरत है। तो क्या हुआ, वो उन्होंने अपनी लाइफ उनसे उस बाइबल साफ बताती है कि जहां घमंड आता है वहां पर झगड़े होते हैं जो है। तो क्या हुआ, विलियम ब्रानहाम का जो है उस बंदे से झगड़ा होने लगा, क्योंकि उनके अंदर प्राइड आ चुका था, घमंड आ चुका था। वो उनको इग्नोर करने लगे थे, उनका साथ वो छोड़ने लगे थे। तो क्या हुआ, उनकी लाइफ से वो मित्र जो दोस्त प्रभु ने दिया था, वो क्या होगा, वो कट गया जो है। ये जैसे ही उनकी लाइफ से वो बंदा हटता है, वचन उनकी लाइफ से हटता है, वचन हटता है, वो घमंड में गिर जाते हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अकेली प्रेयर होगी, वचन नहीं होगा, आप तब भी घमंड से भरेंगे। अकेला वचन होगा, प्रेयर नहीं होगी, तब भी आप घमंड से भरेंगे। आप बाद में आपको ये रहेगा, यार ज्ञान बहुत हो गया बट फल कुछ नहीं है। फल, ज्ञान बहुत हो गया पर क्या नहीं है, फल कुछ नहीं है। तो आप कैसी लाइफ चाहते हैं, कि लास्ट में ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ बनना चाहते हैं, आप क्या बनना। इसी वजह से दोनों का बैलेंस लेकर चलना क्या है, अत्यधिक जरूरी है। हालेलुया, समझ में आ रहा है क्या। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी लाइफ में गवाहियां आएंगी, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में सामर्थ्य ढंग से काम करे और करना भी चाहता है, अगर आप इन दोनों का बैलेंस 2025 में लेके चलेंगे जो है। आपको ना वचन इग्नोर मारना है और ना ही आपको प्रार्थना को इग्नोर मारना है जो। हालेलुया, समझ में आ रहा है क्या। आपको, मैंने क्या बोला, इस साल आपको अनुशासित होना है, डिसिप्लिन होना है, कि मैं इन दोनों को मैं साथ लेके चलूंगा। हालेलुया, देखो ऐसा नहीं बनना। सुनो ध्यान से, पता है जो पुराने मसीह लोग होते हैं ना, उनकी कहानी बताता हूं। उनकी बाइबल है ना मैली होती है, बट कहां से मैली होती है, बीच में से। बीच में क्या है, बीच में भजन संहिता और नीति वचन है। तो ज्यादातर क्या पढ़ते हैं लोग, नीति वचन। मैं ये नहीं कह रहा कि भजन संहिता में बहुत सारी चीजें हैं, बट कई बार लोग इसी में ही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये भी किस लिए है, ये सिर्फ इसलिए है कि यार पढ़ना है तो ये सबसे सिंपल लगता है, ये पढ़ लेते हैं, इस वजह से। समझ में आ रहा है क्या। तो बीच में से मैं तो भाई वो व्यक्ति नहीं बनना जिनकी बाइबल देखे तो सिर्फ बीच में से मैली मिले जो है। ना मत्ती पता, ना लूका पता, ना मरकुस पता, ना यूहन्ना पता, ना प्रेरितों के काम पता, ना उत्पत्ति, कुछ नहीं पता। बीच का पता है, क्या पता है, भजन संहिता पता। कौन सी भजन संहिता, दो पता है जी, 23 और 91, 91 पता है, और भजन संहिता 23 पता है। इसके अलावा तीसरी कोई भजन संहिता भी नहीं पता जो है।
नीति वचन पता है जी। कौन सा नीति वचन पता है जी? पहला नीति वचन पता है जी, ये नीति वचन पता है जो, वो वाला सिस्टम नहीं बनाना भाई। 23, हाँ 23 तो मूजबानी बता देंगे, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। 91 तो बता देंगे जी, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो समझ आ रहा है क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड करें इस बात? हालेलुया। सो मुझे क्या करना है? मुझे दोनों का बैलेंस बनाकर, पड़ोसी को बोलिए दोनों का बैलेंस बना के चल रहा है। मैं सिर्फ आज आपको ना ये बैलेंस आपकी लाइफ में स्थापित करने के लिए जो है, मैं आज आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, और आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? हालेलुया। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अगर मेरी लाइफ के अंदर अगर प्रभु का वचन नहीं, अगर मैं वचन को अहमियत देने वाला व्यक्ति नहीं हूं, तो क्या होता है एक व्यक्ति की लाइफ में। और आपको अपनी लाइफ में वो चीजें होती हुई भी नजर आ रही होंगी और आएंगी भी, अगर आप इस चीज को इग्नोर करेंगे तो। ठीक है, सबसे पहली बात सुनना ध्यान से, वचन की कमी की वजह से आपके अंदर से आशा खत्म होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? आशा खत्म होने लग जाती है। आप निराशा में ज्यादा जीते हैं। आप प्रार्थना करने के बाद भी निराश होते हैं। समझ आ रहा है क्या? तो जो लोग वचन नहीं पढ़ते वो होपलेस होकर ज्यादा जीते हैं। प्रेयर कर ली, प्रेयर करने के बाद भी चिंतित है, विषय रख दिया तब भी चिंतित है, तब भी टेंशन है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो आशा देने वाला है अर्थात प्रभु का वचन, आप उसे क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब वचन पढ़ रहा था उसमें गजब बात लिख रही थी। उसमें ऐसा लिखा हुआ था, अगर मैं उसे ट्रांसलेट करके बताऊं, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि परमेश्वर ने एक एक वचन में अपना सांस फूंक रखा है। एक एक वचन में क्या फूंक रखा है? आप जब वचन पढ़ रहे हैं ना, बाइबल साफ बताती है जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है, वो स्पिरिट है। उस समय आएगा वो क्या है? आत्मा है, वो स्पिरिट है। तो याद रखना, आप वचन को इग्नोर कर रहे हैं, आप उस आत्मा को भी इग्नोर कर रहे हैं। और आपकी लाइफ से पहली चीज जो आप खत्म होती हुई देखोगे, आपको दिखेगा आपके अंदर से आशा जाएगी। आप सोचेंगे कि यार कुछ दिन पहले तो मैं बड़ा पॉजिटिव था, अभी क्या हो गया कि मैं दोबारा से नेगेटिव क्यों हूं, मैं दोबारा से नकारात्मक क्यों हूं? वचन की कमी। उस समय आ रहा है किस चीज की कमी? वचन की कमी। दूसरी बात ध्यान से सुनना, दूसरी बात, जब वचन आपकी जिंदगी में नहीं होता तो वो आप देखेंगे कि आपका विश्वास जो है कमजोर पड़ेगा। जो उस समय आ रहा है क्या? ये कुछ इस तरीके से मैं आपको एक बात बताता हूं। मान के चलिए कि मेरे अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम है विश्वास, और वो विश्वास जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है, जीवित है वो। तो वो जीवित है तो उसकी प्रतिदिन की ना खुराक है, वो डिमांड करता है कि यार मेरी खुराक मेरे को दो, और उसकी खुराक पता है क्या है? प्रतिदिन प्रभु का वचन। यानी कि जिस मोमेंट पे आप वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन के साथ समय नहीं बिताएंगे, आपका फेथ एक दिन में नहीं होगा, बट 2 या 3 या 4 दिन जब जैसे जैसे बीतेंगे ना, तो आपको दिखेगा आपका फेथ जो है ना कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, आपका विश्वास कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे यार मैं कुछ दिन पहले तो बड़ा विश्वास में घोषणाएं कर रहा था, मेरे को बड़ी आशा थी, बड़ी उम्मीद थी, और मैं घोषणाएं कर रहा था, मेरे को अच्छा लग रहा था। बट आपको बाद में सोचेंगे यार अब क्या हो रहा है, मैं इतना नेगेटिव क्यों हो रहा हूं? मेरे पास आशा नहीं है, मेरे पास विश्वास नहीं है, मैं उसमें कमजोर महसूस कर रहा हूं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस मोमेंट पे आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना बंद करेंगे, आपका विश्वास कमजोर पड़ने लग जाएगा। क्या होता है जब हम वचन नहीं पढ़ते? तीसरा पॉइंट है, आप जितना कम वचन पढ़ेंगे, आपके अंदर वचन पढ़ने की भूख उतनी ही कम होगी। आप जितना वचन ज्यादा पढ़ेंगे, आपके अंदर भूख भी उतनी ही ज्यादा होगी वचन को पढ़ने की। कई लोग बोलते हैं जी वचन पढ़ने का मन नहीं करता। आप थोड़ा नोट कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत दिन हो गए वचन पढ़े हुए। अगर आपको बहुत दिन हो गए वचन पढ़े हुए तो ऑटोमेटिकली आपका पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। अक्सर एक चीज होती है, वो क्या होता है, तीसरे या चौथे दिन जो ना भूख लगनी बंद हो जाती है, भूख नहीं लगती। ठीक है, तीसरे या चौथे दिन भूख लगनी बंद हो जाती है। और मान के चलो 11 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 21 दिन, जितने भी दिन का उपवास किया है,
तो भूख वापस आती कैसे? भूख वापस आती है जब एक व्यक्ति इस उपवास के बाद दोबारा जब खाना स्टार्ट करता है, तब भूख धीरे धीरे वापस आती है। सेम ऐसे ही होता है। आप एक दिन वचन नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन तीसरे या चौथे दिन से एक चीज होनी स्टार्ट हो जाएगी आपके साथ, आपको वचन के प्रति डिजायर आपकी खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, इच्छा खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? और अगर आप इसे लंबा लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वचन से बिल्कुल जी कटना स्टार्ट हो जाएगा। आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा कि मैं वचन में समय बिताऊं, मैं वचन के साथ रहूं। कितने लोग समझ पा रहे इस बात को? समझ आ रहा क्या? और पता है क्या, आपको ये बात बताऊं तो इसका इलाज क्या है जी? इसका इलाज वही है, उसे फिर से पढ़ना स्टार्ट करो। जब आप प्रतिदिन उसे पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपको वचन की फिर से क्या लगनी स्टार्ट हो गई है? भूख लगनी स्टार्ट हो गई। यानी कि आप जितना कम वचन पढ़ेंगे, भूख उतनी ही कम होगी वचन के प्रति। मैं एक बहुत शॉर्ट बात में एक बात बोलूं, अगर आप ये बोलते हैं कि यार मैं यीशु से प्यार करता हूं, और आप ये कहें कि मेरे को वचन से प्यार नहीं, ये पता है किस तरीके से? मान के चलो एक लड़का वो लड़की को बोल रहा है, मेरे को तेरे से ना घना प्यार है, मेरे को तेरे से घना प्यार है, बट तेरी बात सुथरी ना लगती है। तो समझ आ रहा है क्या? तेरे से प्यार है, तेरी बातों से प्यार नहीं। तो क्या क्या कह रहा हूं मैं वही है, मैं कह रहा हूं मैं यीशु से प्यार है, बट उसके वचन से। आप अगर आपको उसके वचन से प्यार नहीं है तो आपको यीशु से भी प्यार नहीं। बहुत क्लियर है? समझ आ रहा है जो? हाँ, तो आपके अंदर वचन की भूख तब बढ़नी स्टार्ट होगी आप इसके साथ प्रतिदिन जब आप बैठना शुरू करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन जो है ना वास्तव में बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, जब वचन आप पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात क्या लिखा है कि पवित्र शास्त्र जो है तुझे उद्धार प्राप्त करने के लिए तुझे क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। यानी कि जब आप इसके साथ बैठेंगे ना, ये आपको क्या बनाएगा? बोलो, बुद्धिमान बनाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मेरे को ना बहुत सारी बुद्धि जो है वचन पढ़ने से आई है। वचन पढ़ने से पहले नहीं थी, वचन पढ़ने के बाद आई है। समझ आ रहा है जो है? तो वचन आपको सबसे पहले क्या बनाता है? बोलो, मुझे बुद्धिमान बनाएगा। जैसे वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू बहुत ज्यादा खाने वाला है और तेरे सामने तू देखे कोई बैठा हुआ है तो थोड़ा खा के उठ जा। कौन बता रहा है? वचन बता रहा है। वचन मेरे को बताता है कंजूस का ज्यादा खाना मत खाना। अगर मेरे को पता है सामने वाला कंजूस है तो वो पार्टी भी दे तो पेट भर के मत खाना जो है। ये कौन बता रहा है? वचन। क्योंकि वचन क्या बोल रहा है कि वो अपने मन में कैलकुलेशन करता है किस चीज की? कॉस्ट की, कितना खा गया। लिखा है कि अगर तू खा लेगा तो तेरे को बाद में सब उगलना पड़ेगा। हेलो, कौन बता रहा है? वचन बताता है कि जब तू किसी प्रोग्राम में जाए तो पीछे जाके बैठ, आगे की सीट पे मत बैठ। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे से भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो है बुला रखा हो। ये वचन बताता है। ये सब विजडम की बातें, बुद्धि की बातें। वचन बताता है कि पराये का उत्तरदायी मत होना। गारंटर बन जाते हैं ना बहुत सारे लोग, बैंक के गारंटर बन जाएंगे, चीजों के गारंटर बन जाएंगे। प्रभु का वचन मना करता है, कहता है गारंटर मत बनो। ये सारी विजडम की बातें, बुद्धि की बातें हैं। वचन में साफ ऐसा लिखा हुआ है। इवन वहां पे बेचने के बारे में भी बता रखा, खरीदने के बारे में बता रखा है। वहां पे इंग्लिश में बड़ा क्लियर है, लिखा है कि जब खरीदने जाए तो ग्राहक क्या करता है? रेट तोड़वाने के लिए, यार इसमें ये कमी है, इस चीज ये यार अंदर पता है अच्छा है बट कुछ ना कुछ कमी निकाल के बताएगा, देख इसमें ये कमी, देख इसमें ये कमी है, जिससे कि क्या हो जाए? उसका रेट टूट जाए। और वहां पे वचन साफ कह रहा है लेकिन लेने के बाद बोलता बड़ी बड़ी बढ़िया चीज मिल गई। कुछ समझ आ रहा है क्या? ये सब बातें कौन बताता है? प्रभु का वचन बताता है। यानी कि जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे ये आपको विजडम देगा। ये आपको नहीं पता लगेगा, आप देखेंगे, आपको लोग बोलेंगे यार तू बदलता जा रहा है, तेरे अंदर ये बुद्धि कहां से आ रही है? जो है हालेलुया। तो समझ आ रहा है क्या? वचन ऐसा बताता है। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि पड़ोसी के घर बार बार मत जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपनी वैल्यू गवा दे। समझ आ रहा है क्या? पड़ोसी के घर बार बार मत जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू क्या गवा दे? अपनी वैल्यू गवा दे। जो है ये कौन बताता है? वचन बताता है। तो जब आप वचन में बैठेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये तेरे को बुद्धिमान बनाएगा।
लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र कैसे लिखा गया है, यानी कि इसका लेखक जो है स्वयं कोई व्यक्ति नहीं है, स्वयं पवित्र आत्मा है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से क्या किया गया है, ये रचा गया है, लिखा गया है। तो भैया मैं आपको ये बताऊं क्यों इस पे बहुत ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सबसे महान परमेश्वर के द्वारा ये लिखा गया है, इसलिए इसकी एक एक बात जो है ग्रहण योग्य है और विश्वास के योग्य है। हालेलुया। तो समझ आ रहा है क्या? ओके, आगे पढ़िए। और उपदेश और समझाने और सुधारने। ओके, तो उपदेश देने में और समझाने में, ठीक है, समझाने में। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है। हालेलुया। आगे, और सुधारेगा। यानी कि एक बात मैं आपको बताऊं, जब कोई व्यक्ति वचन नहीं पढ़ता ना, तो उसके जीवन में ना सुधार नहीं आ पाएगा, क्योंकि पवित्र आपको पता नहीं लगेगा। अगर आप वचन से कनेक्टेड नहीं है तो आपको ये नहीं पता लगेगा मैं कहां गलत जा रहा हूं। समझ आ रहा है क्या? आपको नहीं पता लगेगा मैं कहां गलतियां कर रहा हूं, मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। तो जो वचन से जुड़ा रहता है वो सुधार से जुड़ा रहता है। आपको प्रतिदिन प्रभु का आत्मा आपको बताएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक टाइम था, मैं मत्ती रचित सुसमाचार में कैसे पढ़ता था कि मेरे अंदर एक ये रहता था कि मेरे को अपने आप को ना मत्ती से भरना है। मेरे को उस टाइम पे ना मत्ती रचित सुसमाचार बहुत छूता था, तो मेरा मन करता था मैं इससे भरूंगा, खुद को बहुत भरूंगा। तो मैं क्या करता, मैं उसको 4 दिन में खत्म करता। कैसे 4 दिन में खत्म करता? उसमें 28 अध्याय हैं, तो 7 चौक 28, तो प्रतिदिन मैं उसके 7 अध्याय पढ़ता। ऐसा नहीं कि गड़प के, ऐसे ही बहुत आराम से, प्यार से, मजे से उसको मैं पढ़ता। 7, 14, 21, 28, 7, 14, 21, 28, मैं ऐसे पढ़ता, मत्ती से खुद को पढ़ता। मैं आपको बताना चाहता हूं इसने मेरे जीवन में कैसे काम किया। जब मैं नए प्रभु में बढ़ रहा था, तो वहां पर यीशु मसीह साहब, वहां पर प्रभु की बात इतनी ज्यादा छूती थी, कहता था, उधर लिखा है, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। तुम मुंह से तो मेरे को प्रभु बोलते हो, परंतु तुम्हारा दिल मुझसे बहुत दूर है। आज हम अगर भक्ति करें और अगर हम अपने दिल पे कार्य ना करें, हमारे दिल अगर शुद्ध ना हो, तो वचन बताता है कि तुम चूना फिरी हुई कब्र के समान हो। तो ना इतना अधिक वचन मुझे छूता था, टच करता था, और ये मुझे प्रतिदिन बदलता गया। ये सोच कर मैं इस बात को लेकर सेंसिटिव होने लगा कि प्रभु सिर्फ भक्ति नहीं करनी, बट भक्ति के मुताबिक जीवन भी जीना जो है। उस समय आ रहा है क्या? तो बात समझ आ रही है। तो ये वचन क्या करता है? आपको सुधारेगा। आपके मन में अगर कोई गलत विचार आ रहे होंगे, आप उसके प्रति संवेदनशील नहीं है, आप वचन पढ़ेंगे तो वो आपको टच करेगा, आपको बताएगा कि यार तू यहां गलत जा रहा है। तो कई सारे लोग क्या सोचते हैं, जब वचन जिनकी लाइफ में नहीं होता, प्रॉब्लम्स चल रही होती है, पता नहीं क्यों, सब बढ़िया चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्यों। कॉमन वर्ड, पता नहीं क्यों। आपका ये पता नहीं क्यों निकल जाएगा अगर आप वचन से कनेक्ट होंगे तो, क्योंकि वचन आपको बताएगा तू कहां गलत जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और प्लीज बिल्कुल भी ना ऐसे नहीं पढ़ना कि ब्रेकफास्ट की तरह। ब्रेकफास्ट का मतलब समझते हैं? जब हम ड्यूटी के लिए, स्कूल के लिए लेट होते हैं, तो दिमाग में ड्यूटी और स्कूल चल रहा होता है, रोटी नहीं होती, जल्दी से जल्दी 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 खा ले, हो गया। समझ आ रहा जो है? तो भैया ये तरीका नहीं होता वचन पढ़ने का। मैं आपको एक बात बताऊं, एक वचन जिसने आपको छू लिया, टच कर लिया, वो इनफ है आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए होगा। हालेलुया। वचन पढ़ने का सही तरीका बताता हूं क्या होता है। पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें, उसको बोले प्रभु मेरी मदद कर, और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब आप पढ़ेंगे तो कोई ना कोई एक वचन ऐसा होगा जो आपको छुएगा, टच करेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो वचन आपका उस दिन का आत्मिक भोजन है, आत्मिक मन्ना है, आत्मिक रोटी है उस दिन का। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे हो सकता है पूरे दिन के अंदर कोई एक बात, वही बात जो वचन ने आपसे की है, वो बात घटने वाली हो, और आपको उस टाइम पे याद आएगा, यार आज मैंने यही पढ़ा था। जो उस समय आ रहा है क्या? हो सकता है वही चिंता उस दिन आपको टकराने वाली हो, और आपको तुरंत याद आए कि यार ये तो वचन में से क्या कर चुका, ऑलरेडी बात कर चुका है। तो आपको जो है ना गुल 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 करके वचन नहीं पढ़ना, जो शांति से बात करने दीजिए उसे, ठीक है? वो वचन जब आपको छू गया, बाइबल बंद करें और उसके बाद मनन करें, उसे चलने दीजिए अपने मन के अंदर। भैंस क्या करती है? चारा खा के जुगाली करती है, ठीक है? सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, उसको जुगाली करना सीखना है। ये वचन को पढ़ने का राइट तरीका है,
ओके, आगे पढ़िए, सुधारने से आगे बढ़। और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक ओके, है। आपको ये धार्मिकता की शिक्षा देगा और उसके लिए क्या ये लाभदायक है। आगे आगे क्या 16 पढ़ दीजिए। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ओके, तो अब जब आप इसके साथ समय बिताएंगे तो क्या लिखा हुआ, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने, सिद्ध बने। क्या बने, सिद्ध बने। तो यानी कि जब आप इसके साथ समय बिताएंगे आप क्या बनेंगे, सिद्ध बनेंगे। जो आपको इस सिद्धता की तरफ लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि हर दिन ये आपको इंप्रूव करेगा, आपसे बात करेगा, हर दिन आपको इंप्रूव करेगा। जब ये आपको इंप्रूव करेगा तो आप क्या बनते जाएंगे, आप सिद्ध बनते जाएंगे, परफेक्ट बनते जाएंगे। हालेलुया। ओके, आगे। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए, इंग्लिश में बहुत क्लियर लिखा हर भले काम के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। तो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा भले कामों को उत्पन्न करे, तो आपको परमेश्वर का वचन क्या करेगा, तैयार करेगा। यानी कि जो वचन से जुड़ा हुआ नहीं है वो तैयारी से जुड़ा हुआ नहीं है भाई। हेलो, मैं कई बार एक बात बोलता हूं, आपको कौन सा तारा बनना है, वो तारा जो 2 दिन दिखा, बड़ा शाइन कर रहा है, बहुत शाइन कर रहा है और टूट गया और पता नहीं वो कहां पर है। तो बहुत ज्यादा जो प्रेयर करने वाले ना, हो सकता है कि आप बहुत जल्दी चमकने भी लग जाओ, बट आप कुछ टाइम के हो, क्योंकि आपकी जड़ें गहरी नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में वचन नहीं है। जो कुछ समझ आ रहा है क्या, या आपको वो व्यक्ति बनना है कि यार मेरे को लंबा जाना है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत पेशेंसफुली मैं चर्च ग्रोथ का वेट कर रहा हूं, बहुत पेशेंसफुली, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं प्रभु को एक बात बोलता हूं, प्रभु मुझे ना थोड़े दिन चमकने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, मुझे बनना वही है जो लंबा चले। जो तो कोई बात नहीं, अभी चर्च की तैयारी चलती रहे, जो है मैं उस नींव को गहरा करने के लिए रेडी हूं, बट मुझे वो व्यक्ति नहीं बनना जो कुछ टाइम चमके और फिर उसका पता ही नहीं वो कहां पर है। कुछ समझ आ रहा है क्या, कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हालेलुया। तो याद रखना, आप जब वचन आपको तैयार करता है, आप तैयारी से कनेक्टेड, अगर आप प्रभु के वचन से कनेक्टेड है, हैबिट बनाइए प्रतिदिन वचन में समय बिताने की। हालेलुया। कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हैबिट बनाइए प्रतिदिन वचन के साथ समय बिताने की। ये वचन आपको प्रतिदिन आशा में रखेगा, आपको प्रतिदिन विश्वास में ऊंचा रखेगा, आपको प्रतिदिन जो है डिप्रेशन फ्री रखेगा आपको जो। हालेलुया। और एक बात बताऊं मैं आपको, सुनना ध्यान से, शैतान एड़ी चोटी का दम लगा देगा आपको इन 2 चीजों से हमेशा रोकने के लिए जो, ठीक है। चाहे उसको कोई व्यक्ति भेजना पड़े आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि आप वर्ड से और प्रेयर से हमेशा दूर रहें, चाहे उसको रिश्तेदार लाने पड़े आपके घर में, चाहे उसको फोन कॉल्स लाने पड़े आपके पास, ऐसे लोगों का फोन जिनका जिंदगी में कॉल नहीं आया, चाहे उनके कॉल आने आपको भटकाने के लिए कुछ भी करेगा वो जो है, कि आप वचन में और प्रेयर में समय न बिताएं। आपको पता है मसीह लोग इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, शैतान समझता है। पता आपको, हमें नहीं पता, हम नहीं समझते इसकी इंपॉर्टेंस, इतने अपना महत्व हमें नहीं पता जितना शैतान को पता है। शैतान को पता है यार ये खाएगा, ये तगड़ा हो जाएगा, ये तगड़ा हो जाएगा, एक दिन मेरे को और मेरे राज्य को खा जाएगा जो। तो क्या है, अभी इसको रोक के रखो, मत बढ़ने दो, मजबूत मत होने दो इसको रोको, इसको परेशान करो, इसको टॉर्चर करो, इसका दिमाग खराब करो, इसको ऐसा एक गवाह बनाओ जिससे मसीह की अच्छी गवाही ना हो बट बेकार गवाही बने जो। ये हमेशा डेविल चाहता है, ये हमेशा शैतान चाहता है। अब क्या होता है, जो व्यक्ति वचन में समय नहीं बिताता, जो व्यक्ति वचन में समय नहीं बिताएगा, उसका आकर्षण संसार की तरफ ज्यादा होगा। ठीक है, आप सोचेंगे कि यार मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बताता हूं, जो प्रभु में बढ़ रहे हैं ना, मैं आपको पीछे जाने का एक डेंजर बता देता हूं। क्या डेंजर, और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ मैं वो बता रहा हूं कि क्या हो सकता है। सुनना ध्यान से, सदोम और गमोरा नाम की एक जगह थी या नहीं थी, जिसको परमेश्वर क्या कर देता, नष्ट कर देता, क्योंकि वहां पे बहुत गलत काम होते थे। तो वहां पर एक व्यक्ति था जो धर्मी था, जिसका नाम लूत था, और उसकी पत्नी थी। जब लूत वहां से निकला अपनी पत्नी के साथ, परमेश्वर ने एक चेतावनी दी थी, अपने परिवार के साथ निकल और पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखना। तो पता है क्या होता है, वो जाते हैं, लूत
और उसकी जो बेटियां होती है वो पीछे मुड़ के नहीं देखती, बट उसकी वाइफ सोचती है मैं देखती हूँ पीछे क्या होता है, और जिस मोमेंट पे वो पीछे देखती है वो नमक का खंभा बन जाती है। कहने का मतलब पता है क्या, उसका कहीं ना कहीं अटैचमेंट था उस जिंदगी से, उस पिछली जिंदगी से। आज कई बार जब हम प्रभु में आते हैं ना, कई बार शैतान हमारे मन में एक बात आता, अरे क्या ये हमेशा प्रार्थना वचन, क्या उपवास, क्या आराधना, अरे यार हम बोर हो गए यार, अरे उसको देखो ना वो डीजे पे कैसे डांस कर रहा है, देखो ना वो कितना खुश है। हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या? वो देखो ना कितने अच्छे गाने सुन रहा है, वो कितने मजे ले रहा है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, भरम है, कुछ मजे नहीं ले रहे, अपने खालीपन को बस भरने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ समझ आ रहा है क्या? तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आप अगर वचन के साथ समय नहीं बिताएंगे, आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आप पिछली लाइफ की तरफ आपका ज्यादा रुझान जाएगा, ज्यादा ध्यान जाएगा आपका। इजरायली लोग मिस्र में से निकल के घूम रहे थे, क्या याद आ रहे थे? अरे यार मिस्र में ठीक थे, गुलामी में ठीक थे, वहां पे तो क्या मिलते थे? आलू टमाटर प्याज मिलते थे। आलू टमाटर प्याज के चक्कर में परमेश्वर की योजना को छोड़ दिया गया। आज बहुत सारे मसीह लोग आलू टमाटर और प्याज के पीछे ही लगे हुए हैं। तो समझ आ रहा है क्या? आलू टमाटर प्याज मतलब पिछली बातें, पिछली दुनिया की बातें आपको हो सकता है आकर्षित करे, अट्रैक्ट करे, अगर आप वर्ड के साथ नहीं है तो, वचन अगर आपकी लाइफ में है तो क्या होगा? संसार आपको आकर्षित करेगा। सुनना ध्यान से, मुझे नहीं पता मैं किसके लिए बोल रहा हूं, बट ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको ये बात बताऊं, वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, यीशु मसीह ने एक बात बोला उस औरत को जो सामरी स्त्री जिससे यीशु मसीह मिला था, कुएं पे मिला था, याद आपको? कुएं पे मिला था। यीशु ने एक बात बोला, उसने बोला ये पानी पीकर तो तू फिर प्यासी होगी, पर जो जल मैं दूंगा उसे पीने के बाद फिर कोई प्यासा नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? वो जो जल है वो संसार से रिलेटेड है, शरीर से रिलेटेड है। जो इसे पिएगा वो फिर प्यासा होगा। मैं आपको बताऊं, दुनिया का जो जल है, दुनिया की जो चकाचौंध है, आप उसे पिएंगे तो आप फिर प्यासे होंगे। सुलेमान साफ लिखता है, कहता है मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है व्यक्ति मेहनत करे, खाए पिए और मस्त रहे और प्रभु का भय माने और उसकी सेवा करे, बस। हालेलुया। अगर आप वर्ड के साथ नहीं बैठेंगे, वचन के साथ नहीं बैठेंगे, तो आपको वर्ड नहीं है तो वर्ल्ड, संसार आकर्षित करेगा। आप सोचेंगे यार मेरे को यार पुराने गीत बड़े याद आ रहे हैं। ये जब पुराने गीत चलते हैं ना, मेरे को पिछले दिन एकदम से वो धुन बजती है ना, मेरे को पता नहीं वो स्कूल टाइम याद आ जाता है, एकदम से कॉलेज टाइम याद आ जाता है। क्यों हो रहा है वो सब? वचन की कमी। अगर आप वचन में समय नहीं बिताएंगे, आप कुछ समय बाद देखेंगे आपके अंदर प्रभु का भय ना खत्म हो जाएगा। प्रभु का भय क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वचन नहीं है, आप प्रभु का आदर करना बंद कर देंगे, आप उसका भय खो देंगे अपने अंदर से। जो अगर वचन नहीं है तो हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये बात बताऊं, हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। कई सारे लोग पता है क्या सोचते हैं? कई लोग सोचते हैं यार अच्छी गाड़ी, अच्छा फोन, अच्छा पैसा, अच्छा यही ब्लेसिंग है। बट मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। पता है कैसे? बाइबल बोलती है कैसे? यीशु ने बोला, हे पिता तेरा धन्यवाद देता हूं, तूने ज्ञानवानों से छिपा के रखा, मूर्खों पे और बालकों पे प्रकट किया। लिख, यीशु कहता है, बोलता है कि भविष्य वक्ता और नबी वो देखना चाहते थे तो तुम देखते हो, तुम्हारी आंखें धन्य है कि वो देखती हैं, तुम्हारे कान धन्य है जो सुनते हैं, जो, और तुम्हारी बुद्धि धन्य है कि तुम समझते हो। हम बहुत ज्यादा आशीषित हैं। दाऊद लिखता है, धन्य है वे जिनके अपराध ढांप दिए गए, धन्य है वे जिनके अपराधों का लेखा तूने लिया। अरे भैया हम ब्लेस्ड हैं ऑलरेडी, हमारे ना तो अपराधों का लेखा लिया जाना। पता है किस तरीके से? ये इस तरीके से कि मास्टर जब लास्ट में आएगा ना तो होमवर्क चेक करेगा, डंडा हाथ में तेल पिया रखा पूरा गोल वाला। हम किस तरीके से होंगे? हम नाचते और कूदते हुए होंगे, जो क्योंकि हमारा होमवर्क ही चेक नहीं होगा। जो समझ आ रहे जो है, बट बहुत लंबी लाइन लगी होगी जिनके अंडा आने वाला, जीरो आने वाला। हालेलुया, धन्य। तो हम एक्चुअल में कई सारे लोग हैं ना जो सिर्फ इन्हीं चीजों का आशीष मानते हैं, उनको नहीं पता आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो कि आपके अधर्मों का लेखा प्रभु नहीं लेने वाला। आपके अपराध ढांप दिए गए हैं, आप यीशु के लहू से धुले हैं, नए कर दिए गए हैं, आप धर्मी बना दिए गए। हालेलुया। सो हम जो है ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। इसलिए यीशु से शर्माने की आवश्यकता नहीं। कुछ समय आ रहा है क्या?
इसलिए यीशु से शर्माने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। बल्कि हमें तो प्रतिदिन धन्यवादी रहना चाहिए। हे प्रभु धन्यवाद, तूने दया कर दी, आंख खोल दी प्रभु, कहां जी रहा था, क्या था मेरे लाइफ। हालेलुया। कई बार बाइबल में क्या लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। तो कई बार वो दाऊद एक्चुअली अपने मन को बोल रहे हैं, क्योंकि जुबान से हम चलते हैं तो जुबान से वो अपने मन को बोल रहे हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, मतलब धन्यवादी रहे परमेश्वर के प्रति। हे मेरे मन जो कुछ मुझ में है, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर गुर्दा है, मेरे अंदर फेफड़ा है, मेरे अंदर हड्डियां है, लिखा जो कुछ मुझ में है वो उसके नाम को धन्य कहे जो है। हालेलुया। और क्या, और कह रहे हैं, अरे वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है। कितनी बड़ी बात है। हेलो। दुनिया घूम रही है, अपराध क्षमा हो जाए, हमारे अपराध ढापे गए, वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, और वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। तो हम ज्यादा आशीषित है, ज्यादा ब्लेस है, हम ब्लेस है भाई। आप कई बार शैतान आके पता क्या बोले, देख पड़ोसी के पास देख मर्सिडीज है, तेरे पास क्या है, तू तो एक साइकिल पे घूम रहा है। अरे हेलो, पड़ोसी की मर्सिडीज उसका उद्धार नहीं कराने वाली, तेरा उद्धार हो चुका है, इसलिए तू ब्लेस है। तू पड़ोसी अभी भी परमेश्वर से नहीं मिल सकता, तू परमेश्वर से मिल सकता है, इसलिए ब्लेस है तू। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है क्या? अगर हम वचन में समय नहीं बिताएंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर से प्रभु का भय खत्म होने लग जाएगा, हम प्रभु का आदर नहीं करेंगे, हम ऑटोमेटिकली जो है अपनी मनमानियां ज्यादा करेंगे। जल्दी से मैं खत्म करूंगा, मैं बताऊंगा कि प्रार्थना ना करने से क्या होता है। और ये बातें मैं सिर्फ इसलिए, ये ना बहुत कॉमन बातें मैंने आपको बताई है, अगर आप नहीं करेंगे ना, हो सकता आप इसे अनुभव भी कर रहे हो और आप अनुभव करेंगे जो पॉइंट्स मैं आपको बताया अभी। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना ना करने से क्या होता है, ठीक है। और मैं आपको ये चीजें, ये पॉइंट सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप गंभीर हो इन दोनों का बैलेंस बनाने के लिए, इन दोनों का क्या बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। हालेलुया। तो प्रार्थना से संबंधित पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बताता हूं क्या है, सुनो ध्यान से। अगर प्रार्थना आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी लाइफ में आग नहीं जलेगी, जो आत्मा की आग क्या नहीं जलेगी। आप एक गुनगुने या ठंडे व्यक्ति हो, आपकी लाइफ में क्या नहीं होगी, आग नहीं। याद रखना, प्रभु में निरंतर चलने के लिए एक जो चीज है वो ये है कि मैं निरंतर क्या करता हूं, मैं जलता रहूं। मैं क्या रहूं, जलता रहूं। मैं जलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा। मैं जिस दिन बुझ जाऊंगा उस दिन चलना बंद हो जाएगा। और अगर मेरे को लगातार जलना है तो जलने के लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरी लाइफ जो है एक प्रार्थना वाली लाइफ होनी चाहिए। सीधी सी बात है। देखो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैंने क्या बताया था कि अगर प्रेयर अगर आपकी लाइफ में नहीं है और आप जब जलेंगे नहीं तो क्या होगा, ठंडे खाने के पास मक्खियां आती है। ठंडे खाने के पास, कहने का मतलब क्या है, आप जब ठंडे हैं शैतान आएगा आपकी लाइफ में। आपको ना 2-3 चीजें ऐसी हैं, अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में हैबिट बना लोगे ना, बहुत सारी बातों में जिसमें आप औरों को स्ट्रगल करते देखते हैं, आप स्ट्रगल नहीं करोगे। 2-3 चीजें ऐसी हैं, आप प्रार्थना, वचन और आज्ञाकारिता, इसको अपना लाइफस्टाइल बना लोगे ना। सबसे पहली बात, एक बात बताता हूं, आपको ना इनसिक्योरिटी में जीने की जरूरत है। इनसिक्योरिटी मतलब आपको ये आवश्यकता नहीं है कि यार मेरे परिवार के कुछ ना हो जाए, इसके कुछ ना हो जाए, कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या? वचन बोलता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठीक है, तो आपको सिक्योरिटी से संबंधित परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप पीसफुल जिएंगे, आप जॉयफुल जिएंगे, आनंद में जिएंगे और शांति में जिएंगे ऑटोमेटिकली, अगर ये चीजें अगर आपकी लाइफ में हो। यस। तो अगर प्रार्थना नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, प्रेयर नहीं है, तो मैं एक ठंडा व्यक्ति बन के जीऊंगा। और अगर मैं ठंडा हूं तो शैतान मुझसे दूर नहीं रहेगा, वो मेरे पास ही रहेगा। अगली बात, अगर प्रार्थना नहीं होगी तो क्या होगा? अगर प्रार्थना नहीं होगी तो बाइबल ऐसा बताती है कि तुम परीक्षाओं में पढ़ोगे। क्या लिखा है? यीशु ने क्या बोला? प्रार्थना करो कि तुम किस में ना पढ़ो, परीक्षा में ना पढ़ो। तो सीधी सी बात है, यानी कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं परीक्षा में नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं परीक्षा में पढ़ूंगा।
अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो किस में पढ़ूंगा? परीक्षा में गिरने का मतलब क्या है? इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होता है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब होता है उकसाना। तो यानी कि शैतान आएगा उकसाने के लिए आपको, और अगर आप प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं तो आप उकसाई में आने वाले नहीं। शैतान आएगा उकसाने के लिए, आप उकसाई में नहीं आएंगे अगर आप प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं। प्रार्थना वाले नहीं हैं, आप इजीली परीक्षा में पढ़ेंगे। कुछ भी शैतान लालच लेके आ सकता है, व्यभिचार लेके आ सकता है, प्राइड लेके आ सकता है, घमंड लेके आ सकता है, कुछ भी लेके आ सकता है, आपको बहुत इजीली गिरा सकता है एक प्रेयरलेस व्यक्ति को, जिसका लाइफ प्रार्थना वाली अगर प्रार्थना मेरे जीवन में नहीं है तो मैं कम पवित्र आत्मा से भरूंगा। यानी कि कम प्रार्थना कम आत्मा, ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आत्मा। जो जितना ज्यादा प्रार्थना करेगा वो उतना ही ज्यादा पवित्र आत्मा से क्या होगा? भरा हुआ होगा। जो जितना कम प्रार्थना करेगा वो उतना कम पवित्र आत्मा से क्या होगा? भरा हुआ। ये देखो, ये इतना भरा हुआ है, तो भैया हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है। मेरे को कितना भरना है ये मेरे ऊपर है। मेरे को बस तली तक रहना है और बाकी खाली रहना है तो मैं रह सकता हूं। मेरे को आधा भरना है, बाकी खाली रह सकता हूं। अगर मेरे को फुल भरना है, मेरे को पूरा भरना है, तो मैं डिसाइड कर सकता हूं। तो जितनी ज्यादा आपकी प्रार्थना लाइफ होगी, आप उतने ज्यादा पवित्र आत्मा से भरे होंगे। और मैं आपको बताऊं, जब पवित्र आत्मा से भरकर जब आप घोषणाएं करोगे ना, वे घोषणाएं ज्यादा प्रभावशाली हैं बजाय कि इसके आप बिना पवित्र आत्मा के भरे घोषणाएं करो। तो समझ में आ रहा? जो है एक व्यक्ति जिसका प्रेयर लाइफ नहीं है और वो कितनी ही घोषणाएं करे, घोषणाएं काम नहीं करेंगी, उनमें प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, आत्मा और वचन दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर घोषणाएं करोगे, आप देखोगे वो घोषणाएं ज्यादा प्रभावशाली होगी, ज्यादा इफेक्टिव होगी। कितने को बात समझ में? हाँ, ज्यादा प्रभावशाली होगी अगर आप पवित्र आत्मा से भरकर बोलेंगे तो। हालेलुया। इसलिए जो है आपको भरना है पवित्र आत्मा से, और जितनी ज्यादा प्रेयर होगी उतना आप भरे हुए होंगे। जितनी कम प्रेयर होगी उतने आप खाली होंगे। और खाली का क्या होता है ना, खाली का मैं बताता हूं क्या होता है। खाली को कोई भी आगे बजा जाएगा। खाली को, अरे देखो, मेरे एक सवाल है, खाली भरी हुई बाल्टी सही बजती है, खाली बाल्टी सही बजती है? खाली बाल्टी भरी हुई बजती है क्या? भरी को बजाने में मजा नहीं आता, हमारे हाथ दर्द करेंगे। खाली को बजाने में मजा आएगा। तो शैतान भी कह देगा खाली है ना, इसको बजाऊंगा बढ़िया। तो भैया कोई भी बजाएगा, फिर जो है शैतान किसी इधर से भी बजाएगा, उधर से भी बजाएगा, बजते रहोगे अगर खाली है तो पवित्र आत्मा से क्या भरने पे भरना है ना। कम प्रार्थना कम आत्मा, ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आत्मा। आप ज्यादा जयवंत जिएंगे संसार पे अगर आप ज्यादा प्रार्थना वाले हैं तो, ठीक है। आप हारा हुआ जिएंगे अगर आप कम प्रार्थना वाले हैं तो। और मैंने एक बात बोला, जिनका कोई प्रार्थना नहीं है, जिनका कोई भी प्रार्थना नहीं है, मैंने 31 की नाइट को बोला था कि भैया जिनका 15 या 20 मिनट का प्रार्थना जीवन है ना, आप कहीं पे हो ही नहीं, आप लाइन में ही नहीं हो। जिनका जो 15 या 20 मिनट प्रार्थना करने वाले हैं वो लाइन में है ही नहीं, वो कहीं नहीं हो, वो कहीं भी नहीं है भाई, कहीं भी नहीं हो भी आप। तो मिनिमम जिसका नहीं है, या जो 15 मिनट करने वाले, मैं उनको कह रहा हूं मिनिमम उनको एटलीस्ट इस साल तो रूटीन बना लो यार, कम से कम 1 घंटा तो डेली पक्का करूंगा। अन्य भाषा अगर आप बोलते तो बहुत अच्छी बात है, अन्य भाषाओं में करें। नहीं बोलते हैं, आराधना करें, स्तुति धन्यवाद करो, बोले प्रभु मुझे भर, मैं भी अन्य भाषा बोलना चाहता हूँ। मिनिमम 1 आवर मैं उनके लिए बोल रहा हूँ भाई, जिनकी लाइफ बस जी, ठीक है कम से कम जी तो जाओगे। 1 घंटा करोगे तो पता लगेगा हाँ कम से कम टिका हुआ। समझ में आ रहा है जो है। अदरवाइज मैं कलिशा को टारगेट दे चुका हूं इस साल। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे का दशमांश होता है 2 घंटे 40 मिनट। तो आप अगर 1 आवर करने वाले हैं, आपकी प्रतिदिन की इतनी प्रेयर तो कम से कम होनी चाहिए। आप 2 घंटे 40 मिनट प्रेयर करने वाले हो। समझ में आ रहा है जो है। और मैं तो 2 घंटे 40 मिनट से ज्यादा बोला, मैंने बोला यार आपको इस साल के खत्म होने से पहले, ये साल 2025 खत्म होने से पहले आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि आप इतनी देर प्रार्थना करने वाले होनी चाहिए। कितने? 3 घंटे। 1 2 3। जब आप 3 घंटे प्रार्थना करेंगे ना तो आप ऐसे बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? मस्त। 3 घंटे प्रार्थना करेंगे तो
ऐसे हो जाएगा। समझ आ रहा जो है। तो इस साल के खत्म होने से पहले आपको, अगर आप अन्य भाषा में बोलने वाले, मैं आपको बताना चाहता हूं, डेली अगर आप प्रतिदिन इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, आप बढ़ेंगे, आप भरते चले जाएंगे पवित्र आत्मा से। आपको परमेश्वर वो बर्तन बना देगा कि आप खुद ब्लेस नहीं होंगे, आपके द्वारा और भी ब्लेस होंगे, और भी छुटकारा पाएंगे। आप अकेले छुटकारा नहीं पाएंगे, आपके द्वारा लोग छुटकारा पाएंगे। अगर आप प्रतिदिन, अगर आप एटलीस्ट 3 आवर्स प्रेयर करने वाले हैं, यस, आप भरने चाहिए। आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते जाएं, फायर से भरते जाएं। एक एक व्यक्ति इस कलीसिया का फायरी हो, सामर्थी हो, शैतान उससे डरने वाला हो। हालेलुया। तो एटलीस्ट आपके जो है इतना कम से कम आपको प्रेयर लाइफ बढ़ाना अपना इस साल के एंड तक का टारगेट रख के चलिए कि मेरे को अपनी लाइफ ऐसी बनानी है कि कम से कम मैं 3 आवर्स प्रेयर करने वाला बनना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, जिंदगी में मैं लिख के दे रहा हूं आपको शैतान कभी नहीं गिरा पाएगा। ना लड़की के द्वारा, ना लड़के के द्वारा, ना पैसे के द्वारा, ना घमंड के द्वारा। आप कभी नहीं गिरेंगे अगर आपकी लाइफ में अगर ये बैलेंस है। और ये बैलेंस अगर रहेगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। आपका प्रकाश उसके समान होगा कि जैसे दिन जो होता है, धूप जब निकलती है तो जैसे जैसे दिन बढ़ता है उसकी रोशनी बढ़ती जाती है। तो धर्मी का चाल चलन वैसा ही होगा। हर दिन जब साल बीतेंगे आप डिम नहीं होंगे, आपकी रोशनी पहले से ज्यादा तेज होगी। जो आपकी रोशनी हर साल पहले से ज्यादा तेज होगी, और इतनी तेज होगी एक वक्त आएगा कि दुनिया देखेगी उसको। जो आपके प्रकाश से लोगों का अंधेरा भागेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आपको इस साल आपके मन में होना चाहिए, यार मेरे को ना बढ़ाना अपना प्रार्थना जीवन। ठीक है, बहुत हुआ ढीला ढाला, बहुत हुआ इस तरीके का जीवन, मेरे को अपनी लाइफ को सीरियस लेना, गंभीरता से लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, शरीर के काम हम पर हैवी होने लग जाएंगे। जो और एक काम जो सबसे ज्यादा हैवी होगा, मैं अपनी लाइफ से बताता हूं, अगर मैं प्रार्थना ना करूं तो चिड़चिड़ापन मेरे पे बहुत जल्दी हैवी हो जाता है। अगर मैं प्रार्थना ना करूं तो आप नोटिस करेंगे, अगर आप प्रेयर में समय नहीं बिताएंगे ना, आप देखेंगे आपको क्रोध बहुत जल्दी आएगा, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, आप बहुत जल्दी ना चिड़चिड़े हो जाएंगे बात करने में। समझ आ रहा है क्या? जॉयस मेयर जो है, जॉयस मेयर जब भी प्रभु के साथ समय बिताने के लिए जाते थे कमरे में, तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे प्रभु के साथ समय बिताते थे। तो उनके बच्चे उनको बोलते थे कि अरे मम्मी आप हमें टाइम क्यों देते, आप उधर क्यों जा रहे हो, आप बार-बार आप हर दिन क्यों चले जाते। तो उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि बच्चों मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि मैं प्रार्थना में जाऊं। मेरे लिए नहीं, क्योंकि वो बताते थे कि अगर मैं नहीं जाऊंगी ना तो तुम्हारी बैंड बजेगी। उस समय आ रहा है क्या? तो वो बोलते थे कि मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि मैं जाऊं। हालेलुया। समय आ रहा है जो है। मैंने इस बात को ना खोजा है, इस बात को मैंने जाना है। आपकी जिंदगी का हर एक अनुशासन से जुड़ा हुआ है। एक अनुशासन वो है प्रार्थना का अनुशासन। ये दो बैलेंस जो मैंने अभी आपको बताया, वचन और प्रार्थना। देखिए ये टॉपिक्स ऐसे हैं, बहुत से लोगों को लगेगा यार ये बार-बार यही टॉपिक। देखो ज्ञान बांटने में बहुत ज्ञान बांट सकता हूँ, हर दिन नया ज्ञान बांट सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरे को आपको ज्ञानी नहीं बनाना, मेरे को उधर काम करना जो बेसिक है। आप ज्ञान से भर जाएं और आपकी लाइफ में फल ना हो, क्या फायदा? मैं आपको बार-बार ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि ये आपकी लाइफ में बिल्कुल स्थापित हो जाए। हालेलुया। आपको नहीं पता, अब पता नहीं, इसके लिए आपको और समझदारी भी आनी बाकी है। मैं कहां तक सोचता हूं आपको नहीं पता। मैं कई बार सोचता हूं, हे प्रभु जब मैं तेरे सामने होऊंगा, जब समय आएगा न्याय का, इनमें से कौन ऐसा होगा जिसको मैं तेरे सामने रिप्रेजेंट कर पाऊंगा कि प्रभु देख ये जीवन के अंत तक मैंने इसको संभाल के रखा और ये तुझ में आज तक बना हुआ। कितने ऐसे लोग होंगे? समझ आ रहा है जो है। तो आप सोचेंगे कि यार ये इतनी दूर की क्यों सोचते हैं? भैया सोचना पड़ता है। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का मालिक एक दिन अकाउंट मांगेगा जो, और वो बोलेगा कि भाई तेरे को मैंने कलीसिया दी थी, तूने उसको कैसे चलाया जो। समझ आ रहा है? तो इस वजह से बार-बार जो है ना, इस बेस पे मैं बार-बार काम करता हूँ कलीसिया के अंदर, कि कलीसिया वचन को और प्रार्थना को बहुत गंभीरता से सीरियसली ले जाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। प्रभु का धन्यवाद हो, इस कलीसिया में अधिकतर लोग आज के टाइम पे प्रार्थना के योद्धा बन चुके हैं। जो क्यों? क्योंकि उनको बार-बार सिखाया गया। अधिकतर लोग वचन के योद्धा बन चुके हैं। जो क्यों? क्योंकि उनको बार-बार सिखाया गया। समझ आ रहा जो है। और ये बिल्कुल आपके अंदर जो ना मजबूती से जड़ पकड़ ले जो है।
मैं जिंदगी में रोटी छोड़ दूंगा, मैं प्रेयर और वचन कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप इस दुनिया के नहीं हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं, बट अभी संसार के नहीं है। जो याद रखना, मैं कई बार एक बात बोलता हूं, हम पता है कैसे चल रहे हैं। अब हम नदी के साथ नहीं चल रहे, नदी हमारे अपोजिट बह रही है, हम नदी के अपोजिट चल रहे हैं। जो आप इस लाइफ में आ चुके हो, पता है आपको। और आप बिना पवित्र आत्मा की ताकत के सामर्थ्य आप नहीं चल पाओगे। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो, टाइम बीतेगा, चीजें और गंभीर हो सकती है। अब देख लो ना, जीएसटी कहां पे जीएसटी लग गया। मैं तो पिछले दिनों हैरान हो गया, जो गाड़ी बेचेगा भैया उस पे भी जीएसटी। समझ में आ रहा है? जो है हर चीज पे जीएसटी, हर चीज पे। आप एक प्रभु का बंदा कैसे जिएगा? क्या चिंताओं में? एक प्रभु का बंदा विश्वास से जिएगा। और अगर विश्वास से उसे जीना, तो उसे विश्वास की ट्रेनिंग में मजबूत होना जरूरी है उसका। जो है हालेलुया। और जो जितने भी आपको ये सिखाया जाता है, ये सिर्फ इस पर्पस, इसलिए नहीं कि यार आप तालियां बजा के चले जाओ। समझ में आ रहा है? जो है और मैं तृप्त हो गया, अरे वाह मैंने आज प्रचार किया ना, मजा आ गया, लोग तालियां बजा रहे। नो, इसलिए नहीं है। बट ये आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए? ये कार्य करना चाहिए, जो काम करना चाहिए। सो आपको वर्ड एंड प्रेयर, वर्ड एंड प्रेयर, ये आपकी दो टांगे हैं। एक टांग अगर जिसकी भी आपको लग रहा है कि यार मेरी ये टांग कटी हुई, आज से उसको जोड़ लीजिए। समझ में आ रहा है क्या? ताकि आप चले नहीं, बट दौड़ सके, काम नहीं चलाना। हालेलुया।